विदहोल्डिंग टैक्स नॉलेज सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस थ्रू कॉल्स थ्रू कमेंट्स पूछे गए। हमने उनमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। ये डेफिनेटली आपके स्किल सेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे और आपकी विदहोल्डिंग की कंप्लायंस में भी आपको हेल्प आउट करेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट वैसे तो ग्लोबली मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में इसका स्कोप और इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि विदहोल्डिंग और कलेक्शन में फ़र्क क्या है। जहाँ पे सेकंड पर्सन जिसने आपको पेमेंट करनी है वो आपकी अमाउंट में से टैक्स डिडक्ट करके टैक्स जमा करवा के आपको नेट अमाउंट की पेमेंट देता है और साथ आपको टैक्स का चालान देता है, उसे कहा जाता है विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स। जहाँ पे टैक्स पेयर खुद से टैक्स जमा करवाता है और फिर अथॉरिटीज़ को सबमिट करता है, लाइक इंपोर्ट्स के केस में या सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के केस में उसे कलेक्शन ऑफ टैक्स कहा जाता है। इन बोथ केसेस क्रेडिट ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स इज डेफिनेटली गिवन टू द टैक्स पेयर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स। सैलरी के केस में एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट शेल डिडक्ट टैक्स। पर्सन को भी इनकम टैक्स लॉ डिफाइन करता है। एवरी इंडिविजुअल, कंपनी, AOP incorporated in Pakistan or outside Pakistan, फेडरल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंपोर्ट्स के केस में कलेक्टर ऑफ कस्टम शेल डिडक्ट टैक्स। डिविडेंड के केस में एवरी पर्सन मेकिंग पेमेंट शेल डिडक्ट टैक्स। प्रॉफिट ऑन डेट के केस में पर्सन मेकिंग प्रॉफिट्स पेमेंट्स लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गुड्स एंड सर्विसेज के केस में फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, इंडिविजुअल एंड AOP हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज 100 मिलियन और अबव। नॉन रेजिडेंट के केस में एवरी पर्सन मेकिंग पेमेंट। एक्सपोर्ट्स के केस में बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में एवरी ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। रेंट के केस में फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, डिप्लोमेटिक मिशंस, स्कूल्स, बुटीक्स, पार्लर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स। इंडिविजुअल और AOPs उस वक्त टैक्स डिडक्ट करेंगे जब वो 15 लाख रुपया एक साल से ज़्यादा का टैक्स पे करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट कुछ लोगों को नोटिफाई भी कर सकता है रेंट के ऊपर टैक्स की डिडक्शन के सिलसिले में। ये जो टैक्स हमारा डिडक्ट हो रहा होता है इसको हम अपनी क्वार्टरली एडवांस टैक्स स्टेटमेंट में से एडजस्ट करते हैं। कंपनी को इन एनी केस विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स क्वार्टरली सबमिट करनी है और एडवांस टैक्स पे करना है ऑन अंडर सेक्शन 147। इंडिविजुअल और AOP के केस में अगर पिछले साल की असेस्ड इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर उनको एडवांस टैक्स पे करना है। कंपनी के केस में प्रोरेटा बेसिस के ऊपर लास्ट ईयर का टैक्स लास्ट ईयर की टर्नओवर के साथ डिवाइड किया जाता है और फिर इस क्वार्टर की टर्नओवर के साथ मल्टीप्लाई करके टैक्स वर्कआउट किया जाता है। इसी तरह से इंडिविजुअल के केस में लास्ट ईयर, इंडिविजुअल और AOP के केस में लास्ट ईयर के टैक्स को 4 से डिवाइड करके इस साल का टैक्स पे किया जाता है। इन दोनों केसेस में जो टैक्स पेयर ड्यूरिंग द क्वार्टर पे कर चुका होता है अंडर डिफरेंट सेक्शंस या कलेक्ट हो चुका होता है उसका टैक्स, वो इस क्वार्टरली एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 में से माइनस होके फिर एडवांस टैक्स पे होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टैक्स डिडक्ट करता है उसकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली जमा करवाने की है। जो भी शख्स आपका टैक्स कलेक्ट कर रहा है या डिडक्ट कर रहा है वो एक क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट कराएगा जिसमें नाम, NTN, CNIC होगा, अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड और कलेक्टेड, अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। आपने नील स्टेटमेंट भी सबमिट करनी है भले आपने कोई टैक्स डिडक्ट किया है या नहीं किया है। बहुत सारी पेनल्टीज में से एक पेनल्टी ₹2500 पर डे ऑफ डिफॉल्ट इफ इट कंटिन्यूज। इनका ट्रीटमेंट क्या है? जहां पे लफ्ज एडजस्टेबल आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट विदहोल्डिंग सेक्शंस में, उसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर अपनी इसे नेट टैक्स लायबिलिटी में से डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट रीअसेस कर सकता है आपकी इनकम को और वो आपसे एडिशनल टैक्स डिमांड कर सकता है। टैक्स पेयर का अगर एक्सेसिव टैक्स डिडक्ट हो जाएगा तो वो रिफंड क्लेम कर लेगा। मिनिमम के केस में टैक्स पेयर के पास कोई रिफंड की अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। डिपार्टमेंट अगर किसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के बाद एडिशनल टैक्स वर्कआउट करता है तो वो टैक्स डिमांड कर सकता है। फाइनल टैक्स का जहां पे वर्ड होगा उसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर किसी भी किस्म का रिफंड क्लेम नहीं कर सकता और FBR भी उससे कोई फर्दर टैक्स डिमांड नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो एनुअल टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेयर वर्कआउट करता है टेकिंग इन कंसीडरेशन इट्स नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस, कंपनी के केस में अल्टरनेट टैक्स प्रोविजंस और मिनिमम टैक्स की प्रोविजंस एप्लीकेबल रेट्स के ऊपर, जो भी आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी उसके माइनस से आप माइनस कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस के तहत जो आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है एट सोर्स या कलेक्ट हो चुका है और जो आपने सेक्शन 147 के तहत टैक्स जमा करवाया है। जो नेट अमाउंट आपकी निकलेगी वो आपकी या पेएबल है या रिफंडेबल है एट द एंड ऑफ
द ईयर फाइलिंग ऑफ एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, डोंट कंफ्यूज विद होल्डिंग टैक्स विद इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। विद होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।